वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा और हो सकता है आपने दूसरी किसी कंपटीशन की तैयारी करी हो तो उसमें भी आपने पढ़ा हो कि डिग्रीज जो होती है वो एक्चुअल में एडजेक्टिव्स की होती हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं और वो एडजेक्टिव्स भी नाउन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? डिग्रीज के हिसाब से डिफाइन। एडजेक्टिव्स आर डिफाइनिंग द नाउन्स, दे आर इन द 3 डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो सिंपली डिफाइन कर रहा है, यानी कि नाउन की सिंपल क्वालिटी जो एडजेक्टिव्स बताते हैं वो उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? एक ही क्लास की दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि कंपैरिजन तो आप कर रहे हो लेकिन वो सेम क्लास की दो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घोड़े और गधे में आप कंपैरिजन कर रहे हो। दो घोड़ों में आप कंपैरिजन कर सकते हो या दो चीज़ों में आप कंपैरिजन कर सकते हो, दो इंसानों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। सेम कैटेगरी की दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव डिग्री में। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 थिंग्स। दो से ज़्यादा चीज़ों में जब आप कंपैरिजन करते हो और एक चीज़ को सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छी बताते हो तो वो क्या हो जाती है? वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। इस तरह से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आप समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमें वाइट बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हम टॉपिक लगा लेते हैं जो कि है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वैसे तो डिग्री बोलते ही आप समझ जाना चाहिए आपको कि वो कंपैरिजन करने के लिए ही बनती है। अब जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं कि पहली जो डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। और ये डिग्रीज किसकी होती है? ये डिग्रीज एक्चुअल में होती है एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? याद होगा आपको, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटीज बताते हैं। तो पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री जो कि क्या करती है? वो सिंपल क्वालिटी बताती है किसी नाउन की। वो कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं करती है, वो एक सिंपल क्वालिटी बताती है कि somebody इज गुड मीन्स ही इज गुड। उसको किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और जो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कंपैरेटिव, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कंपैरिजन करती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो क्या करती है? वो दो चीज़ों में कंपैरिजन करती है और वो दो चीज़ें क्या होनी चाहिए? सिमिलर कैटेगरी की होनी चाहिए। सिमिलर कैटेगरी की होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तब उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। देन आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो कि कोई एक चीज होती है जिसको रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो बाकी चीजें हैं उनसे बेहतर बताती है। मतलब ये एक्चुअल में है हाईएस्ट क्वालिटी बताने वाली डिग्री, यानी किसी चीज़ की हाईएस्ट क्वालिटी बताती है कि ये जो है वो सबसे बेहतर है, इसकी कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे सबसे बेहतर है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब सिर्फ जानना ही इनफ नहीं है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के रूप में, उनकी डिग्रीज किस तरह से चेंज होती है, क्या उनमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, वो भी हमको जानना पड़ेगा। देखिए, जब हम इस तरह से कहते हैं कि ही इज गुड, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? क्योंकि हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे तो ये पॉजिटिव डिग्री है। दिस इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड। वैसे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये गुड जो पॉजिटिव डिग्री है ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें सिंपल क्वालिटी बता रहे हैं किसी की और उसको किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हिज बैग इज बिगर देन माइन, कि भाई उसका बैग जो है वो मेरे बैग से ज़्यादा बड़ा है। तो कैटेगरी मैंने कहा दोनों चीज़ों की एक होनी चाहिए, वो बैग है। बैग्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो बैग्स में कंपैरिजन कर रहे हैं और उसका बैग मेरे वाले बैग से ज़्यादा बड़ा है। इट मीन्स कंपैरिजन हो रहा है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। और
फिर नीचे जो है शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, स्कूल की सभी गर्ल्स में सबसे अच्छी यानी कि बेस्ट जो है वो है, और ये है सुपरलेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। और नीचे जो है रमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं। वैसे यहाँ दूसरा नियम लागू हुआ है, यहाँ बिग में हमने क्या किया, लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया और फिर ई आर ऐड किया है, क्योंकि इससे पहले वावल साउंड आया है, इसलिए ये भी हम आगे देखेंगे जब हम अलग अलग तरह की डिग्रीज बनाने की जो प्रोसेस है उसको सीखेंगे तब। अभी आप इतना देख लीजिए कि हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम एडजेक्टिव में क्या ऐड करते हैं, ई आर या फिर ई एस टी ऐड करते हैं। एक ये तरीका है कि आप जो है मोर और मोस्ट लगा दें, आप क्या करें, मोर और मोस्ट आप लगा दें, मोर और मोस्ट लगा दें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, जिस तरह से हमने इसमें लगाया है मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री है और मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव है और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है। ये इस तरह से मोर और मोस्ट लगाते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में हम जनरली देन का यूज करते हैं, ये वाला जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, THAN। तो ये दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव में, और देन का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट का यूज करते हैं और द का यूज करते हैं जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, द बेस्ट गर्ल या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो द का यूज करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, और आगे ये भी देखेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है लेकिन उस सेंटेंस को मीनिंग चेंज नहीं होगा और दूसरा सेंटेंस बनाना है कंपेयर करने वाला, कंपैरेटिव डिग्री वाला, और सेंटेंस बदल जाएगा लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा जैसा हमने ट्रांसफॉर्मेशन में किया था। तो ये भी हम सीखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग वर्ड्स की डिग्रीज कैसे चेंज की जाती है। देखिए हम क्या करते हैं, जो छोटे वर्ड्स होते हैं प्रॉबेबली वन सिलेबल के जो वर्ड होते हैं, सिलेबल क्या होता है आप ने प्रोनाउंसिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं एक टॉपिक के बाद में, वो प्रोनाउंसिएशन वाला टॉपिक ही होगा, प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड स्ट्रेस। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबल होता है वो एक्चुअल में कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट का एक मिक्सचर होता है, यानी उसमें एक वावल साउंड होना बहुत ज़रूरी है, आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो भले ही, लेकिन आप दो कॉन्सोनेंट साउंड को सिलेबल नहीं कह सकते, एक वावल और कॉन्सोनेंट इधर है चाहे इधर है, उसमें वावल साउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कितने ही कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए लेकिन बीच में एक वावल साउंड आना ज़रूरी है, फिर वो एक सिलेबल बन जाता है। फिर वावल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है और फिर वावल आ जाता है तो फिर वो दूसरा सिलेबल बन जाता है। तो एक सिलेबल के जनरली जो वर्ड्स होते हैं, छोटे वर्ड्स, उनको हम ई आर और ई एस टी लगा के पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है हाय। अब इसमें ह जो कि कॉन्सोनेंट है, आ जो कि वावल है, आई वावल है, वावल आई, और ये हो गया एक सिलेबल। तो ये जो एक सिलेबल के जो वर्ड्स हैं इनको हम ई आर और ई एस टी लगा के बना देते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव। हाई, यंग, स्मार्ट, इन सब में जो है वो एक ही सिलेबल है, छोटे वर्ड्स ही हैं। तो हाई के आगे ई आर लगा दिया हमने, हायर बना दिया, और ई एस टी लगा दिया, हाईएस्ट बना दिया, ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना दी। यंग से ई आर लगा दिया, ई एस टी लगा दिया, यंग, यंगर, यंगेस्ट। स्मार्ट से हमने ई आर लगा दिया और ई एस टी बना दिया, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अब ये तो हुई एक सिलेबल वाले या छोटे वर्ड्स की बात। अब जो दो सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं उनमें से कुछ वर्ड्स को तो ई आर और ई एस टी लगा के बना देते हैं और कुछ वर्ड्स को हम मोर और मोस्ट लगा के पॉजिटिव और कंपैरेटिव
बनाते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस वाले को तो बना दो ER से और इस वाले को बना दो मोर या मोस्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। जितने वर्ड्स हैं वो जैसे जैसे आपके सामने आते जाएंगे आप उनको लर्न करते जाइए, याद करते जाइए, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपको याद ही हो जाएंगे कि इसको इस तरह से बनाते हैं। बहरहाल कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको ER EST से भी बना देते हैं और मोर मोस्ट से भी बना देते हैं, उनके दोनों ही फॉर्म्स जो है वो फैशन में हैं। जैसे कि हैंडसम। अब यहाँ मैं आपको दो चीज़ें एक साथ समझा देता हूँ। पहली चीज़ आपने समझ ली कि पहला रूल ये कहता है कि एक सिलेबल के जो छोटे वर्ड्स हैं उनको ER और EST लगा के पॉजिटिव और कंपैरेटिव आप बना दो। दूसरा नियम ये कहता है कि आप जो है एक से ज़्यादा सिलेबल, हैंड सम, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स वाले वर्ड्स को आप या तो ER EST लगा के बना दो या फिर मोर मोस्ट लगा के बना दो। अब ये हैंडसम ऐसा वर्ड है जिसका हैंडसम और आप इसमें हैंडसम। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे अपन ने ER जोड़ा, तो किसी वर्ड के पीछे E पहले से ही लगा हो तो फिर आप उसमें ER नहीं जोड़ोगे, आप उसमें केवल R जोड़ोगे क्योंकि E तो पहले से ही लगा हुआ है। जैसे हम SCS लगाते समय करते हैं कि अगर E पहले से ही है तो आप ES नहीं लगाते हो, आप केवल S लगाते हो। वैसे ही हैंडसम में E तो पहले से ही है तो E तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम R इसमें जोड़ देते हैं। और जब इसका हो जाएगा हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, तो इसमें E तो पहले से ही है, हम केवल ST लगा देते हैं। जिन वर्ड्स में पहले से E हो उनमें R और ST ही केवल हमें लगाना है। तीसरी बात ये कि ये जो हैंडसम वर्ड है इसका पॉजिटिव हैंडसमर और पॉजिटिव हैंडसम, कंपैरेटिव हैंडसमर और सुपरलेटिव हैंडसमेस्ट होता है। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर इसके फॉर्म है वो ये है, जो इसकी डिग्रीज है वो हैंडसम, मोर हैंडसम, more handsome, he is more handsome than you, more handsome, most handsome, ये वाली ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमने क्या किया कि सिलेबल तो 2 ही हैं इसमें, लेकिन हमने फिर भी मोर और मोस्ट लगा दिया। अब रही बात 2 से ज़्यादा सिलेबल्स वाले जो बड़े वर्ड्स होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, उनको तो आप मोर और मोस्ट लगा के ही बनाओगे। अब क्या होता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका लास्ट लेटर Y हो उनमें 2 रूल्स अप्लाई होते हैं। एक तो जिस एडजेक्टिव का लास्ट लेटर Y है, अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे यहाँ पे L आया है और यहाँ पे R आया है, अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो हम Y को रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे IER और IEST लगा देंगे। जैसे कि लवली में Y है और Y से पहले L कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या कर देंगे, Y को रिमूव कर देंगे और IER लगा देंगे और IEST लगा देंगे, IER और IEST लगा देंगे Y को हटा के। फिर ये Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, DR Y को हटा देंगे, IER लगा देंगे और DR Y को हटा देंगे और IEST लगा देंगे। ये तो हुई बात इससे पहले Y से पहले कॉन्सोनेंट की। लेकिन अगर Y से पहले वावल हो तो फिर हम Y को नहीं हटाते हैं और पीछे वैसे के वैसे ही ER और EST लगा देते हैं। जैसे कि ये वर्ड है गे, GAY, तो इसमें लास्ट में Y है लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं होकर वावल है, इसलिए Y को हम रिमूव नहीं करेंगे और ऐसे के ऐसे ही इसमें ER और EST ऐड कर देंगे। ये हुआ Y वाला रूल जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है ऐसे एडजेक्टिव्स की जो कि सिंगल कॉन्सोनेंट, एक सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं और उनसे पहले एक शॉर्ट वावल है, एक शॉर्ट वावल साउंड है। जैसे कि G, T, D, M, N, ये ग का साउंड, ट का साउंड, ड का साउंड, म का साउंड और न का साउंड, ये सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगल कॉन्सोनेंट से वो एंड हो रहे हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन उनसे पहले ये ज़रूरी है कि वावल साउंड आना चाहिए, जो कि ये I, O, A, I ये है। तो इनमें हम क्या करते हैं, अगर कोई एडजेक्टिव सिंगल कॉन्सोनेंट स्पेशली
जी, टी, डी, एम, एन इनसे एंड हो रहा हो और इससे पहले वावल आ रहा हो तो लास्ट वाला जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है, उसको हम डबल कर देंगे, फिर ई आर ई एस टी लगा देंगे हमेशा की तरह। तो बिग में हम क्या करेंगे, बी आई जी, जी से पहले आई, तो हम क्या करेंगे, जी को डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे, और वैसे ही हम जी को डबल करके ई एस टी लगा देंगे। हॉट में भी हम क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे, और इधर भी टी को डबल कर देंगे और ई एस टी लगा देंगे। सैड में क्या करेंगे, सैड डी को डबल कर देंगे और ई आर और डी को डबल करके ई एस टी लगा देंगे। वैसे ही स्लिम में एम को डबल करके ई आर लगा देंगे और एम को डबल करके ई एस टी लगा देंगे। उसी तरह से थिन में हम क्या करेंगे, एन को डबल करके ई आर लगा देंगे और एन को डबल करके ही ई एस टी लगा देंगे। इस तरह से ये एडजेक्टिव्स के तीनों डिग्रीज बनती है। अब आते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के होते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के जो होते हैं, उनमें 2 सिलेबल वाले में तो कभी कभी ई आर और ई एस टी भी लग जाता है और कभी कभी मोर और मोस्ट भी हम लगा देते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के जो होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट ही लगाते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के जो होते हैं एडजेक्टिव्स, उनमें क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम का हो जाएगा मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। मीनिंगफुल का हो जाएगा मोर मीनिंगफुल, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा सिलेबल का है, और मोस्ट मीनिंगफुल का हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, 2 सिलेबल्स के तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के जितने भी आप हैं, तो जितने भी वर्ड्स हैं उनमें आप मोर या मोस्ट लगा के उनके पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। तो इस तरह से हम डिग्रीज बनाते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उनमें ज़्यादातर एडजेक्टिव्स अपने बाद में देन लेते हैं, बिगर देन, टॉलर देन, लार्जर देन, स्मार्टर देन। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, उनमें उनके बाद में देन नहीं लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, बल्कि वो अपने बाद में टू लेते हैं। जैसे ही इज़ सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू हिम, ही सुपीरियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, सुपीरियर टू समबडी, इन्फीरियर टू समथिंग। इस तरह से टू लेके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। देन इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टू से भी कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्योंकि कभी कभी डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, तो कुछ एडजेक्टिव्स आपने डिटर्मिनर्स में भी पढ़े होंगे, या मैं कहूँगा श्योरली पढ़े हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनर का टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा लिया था और अच्छी तरह से पढ़ा था। तो आपको जो है कुछ डिटर्मिनर्स आपने वहाँ पढ़े होंगे, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं। मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। लिटिल जो होता है वो इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और लिटिल में क्या है, लिटिल में हम कहते हैं कि थोड़ा है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही कम है, ये नेगेटिव सेंस देता है। और अ लिटिल क्या है, थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं है, थोड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस देता है। और द लिटिल में है तो थोड़ा ही, लेकिन जितना है, ऑल दैट इज़ रिमेनिंग, या फिर ऑल दैट इज़ अवेलेबल, जितना उपलब्ध है उतना सारा का सारा, ये सेंस होता है द लिटिल का। वैसे ही फ्यू में होता है, फ्यू में बिल्कुल कम होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है, ऑलमोस्ट न के बराबर होता है। और ए फ्यू में थोड़ा होता है, मतलब कुछ है, पॉजिटिव सेंस देता है, ये है तो थोड़ा ही, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में है। और द फ्यू में होता है कि जितना है उतना, ऑल दैट इज़ रिमेनिंग या अवेलेबल, जितना कुछ अवेलेबल है उतना सारा का सारा लेके आ जाओ, उतना सारा का सारा यूज़ हम कर लेते हैं। ये भी
एडजेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं, तो इनको भी आपके लिए जानना ज़रूर। रही बात किसी बात को कहने के तरीके की, तो किसी भी कंपेयर करने वाली बात को या क्वालिटी बताने वाली बात को हम अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं। इंग्लिश में अलग अलग तरीक़ों से जो है वो बता सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम कहें कि राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट, और ये बता रहे हैं कि राम जो है वो क्लास में सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब राम तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सभी लड़कों में, लेकिन इसको हमें बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कंपैरेटिव डिग्री से भी कह सकते हैं, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ इसमें किया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि राम क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी उसके जितना इंटेलिजेंट पूरी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है। अब इसी बात को आपको कंपैरेटिव डिग्री में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे कि राम इज़ मोर इंटेलिजेंट, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, देन ऑल अदर बॉयज़। राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज़, ये बात वही है, और राम अभी भी सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करके हमने क्या कर दिया, हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया। अब आपसे कहे कि आप सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ मत करो और कंपैरेटिव डिग्री का भी आप यूज़ मत करो, आप तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करो, लेकिन बात वही होनी चाहिए कि राम क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो फिर आप एज का यूज़ करोगे, एज का यूज़ करोगे, आप कहोगे कि नो अदर बॉय इन द क्लास, भी लगा दो आप क्योंकि ऊपर सेंटेंस में लगा हुआ है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज राम। अब ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज राम। अब आप उल्टा चलो कि आपको पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव में चेंज करने को बोले और सुपरलेटिव में चेंज करने को बोले, तो आप इस तरह से करोगे। आपको दे रखा है नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राम, कंपैरेटिव में आप लिखोगे राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज़, और सुपरलेटिव में आप लिखोगे राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक है, लेकिन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप जो है वो चेंज कर रहे हो, और आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आप इस बात को अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते तो कैसे करते हो, और सुपरलेटिव में करते तो चेंज करते, या फिर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव दे रखा है और आपको कहेंगे कि इसी बात की पॉजिटिव डिग्री किस तरह से होगी, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन उसमें रहेगी। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझाने की कोशिश की है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इसी तरह से अपनी स्टडी को एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।